पहले रामनगर गांव में नारायण नाम का एक युवक अपने पिता के साथ जीवन यापन करता था। बेटा, अब तुम्हारी उम्र होती जा रही है और मुझसे अब मेहनत नहीं होती है। कम से कम अब तो तुम कोई अपने लिए काम हासिल कर लो और जल्दी से अपने पैरों पर तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी उम्र के सभी नौजवान अच्छी नौकरी करके घर बसा चुके हैं। मैं भी इसी काम में लगा हुआ हूँ पिताजी। बहुत जल्द मैं अपने लिए अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास केवल ये 4 सोने की मोहरें ही हैं बेटा। इन्हें लेकर तुम राजधानी चले जाओ। ये 4 मोहरें तुम्हारे 4 महीने के रहने खाने पीने के लिए बहुत पर्याप्त होंगी। उस दौरान तुम अपने लिए कुछ काम भी ढूंढ लेना। ठीक है पिताजी, मैं कल ही राजधानी के लिए निकल जाऊंगा और फिर जल्द ही कोई नौकरी ढूंढकर वापस आऊंगा। देखो बेटा, ये 4 मोहरें तुम्हारा भविष्य तय करने वाली है, इसीलिए तुम इनका सदविनियोग करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझे? इस तरह पिता के दिए मोहरें लेकर नारायण राजधानी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। वो चेहरे से काफी सिद्ध साधु मालूम पड़ रहे थे। स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं राजधानी के समीप रहे एक छोटे से जंगल में ध्यान करने हेतु जा रहा हूँ। वहीं पास में माँ दुर्गा का एक आलय भी है। मैं भी राजधानी ही जा रहा हूँ। मैं भी अकेला हूँ। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मार्ग तो एक ही है, तो साथ में ही चलते हैं। वैसे राजधानी किस काम से जा रहे हो तुम? मैं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ स्वामी। यूँ कुछ दूर की यात्रा तय करने के बाद स्वामी जी, यूँ बिना वार्तालाप के चुपचाप जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप मुझे कोई प्रेरणादायक कहानी सुना सकते हैं जो मेरे भविष्य में आगे बहुत काम आए? क्यों नहीं बेटा, अवश्य, किंतु मैं कथा निःशुल्क नहीं सुनाऊंगा। मेरी हर कथा के बदले तुम्हें मुझे एक सोने की मोहर देनी होगी। अगर तुम्हें कथा सुननी है तो तुम्हें एक सोने की मोहर देना ही होगा मुझे। पिताजी ने मुझे 4 मोहरें दी है। अगर मैं एक कथा के बदले एक मोहर दे भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? स्वामी जी, मैं आपको एक कहानी के बदले एक मोहर देने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए। आप जैसे सत्पुरुष की वाणी से कथा सुनना मेरे लिए लाभकारी है। देखो बेटा, तुम राजधानी जा रहे हो। वहाँ तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हें अगर अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तब तुम्हें कोई ना कोई काम अवश्य करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे मत रहना। बड़े शहर में बिना काम करे रहना अयोग्य होगा। इसलिए तुम वहाँ पहुँचते ही कुछ ना कुछ अपने लिए काम ढूंढ लेना, चाहे छोटा मोटा क्यों ना हो, लेकिन काम करते रहना। आपने बहुत सही बात बताई है स्वामी। मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब कथा की शुरुआत कीजिए। अभी मैंने तुम्हें कथा ही तो सुनाई है, और क्या मैं सुनाऊं तुम्हें? क्या सच में? मुझे लगा यात्रा लंबी और कष्टदायी ना लगे, इसलिए आपसे कोई अच्छी कथा सुनूंगा मैं। ठीक है, मैं आपको एक और मोहर देता हूँ। मुझे आप दूसरी कथा सुनाइए। देखो, यात्रा कष्टदायी ना लगे, समय का पता ना चले, इसीलिए मैं तुम्हें कथा सुनाए जा रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएंगे। ऐसे ही अगर तुम्हें और भी सुविचार सुनने हैं तो तुम्हें मुझे एक और मोहर देनी होगी बेटा। तो ठीक है स्वामी जी, ये लीजिए एक और मोहर। अगर सच में जीवन में काम आने वाली बात है तो आपसे मैं अवश्य सुनूंगा स्वामी जी। तो सुनो, औरों की वस्तु को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उसको तुम्हें मिट्टी के समान मानना होगा, और कपटता से उसे तुमने स्वाधीन भी कर लिया है तो वो तुम्हारे जीवन का नाश कर देगा बेटा। मैं आपकी इस बात को हमेशा ध्यान में रखूंगा स्वामी। दूसरों की वस्तु को कपट भावना से कभी भी प्राप्त करने का दुरुद्देश्य अपने मन में मैं कभी नहीं लाऊंगा। पर आप इन छोटे उपदेशों के बदले मुझसे मूल्यवान सोने की मोहरें ले रहे हैं। देखो बेटा, इन उपदेशों द्वारा तुम्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है, इससे ज्ञान का मोल नहीं लगाया जा सकता। तुम जब भी किसी विपदा में रहोगे तो मेरे इन उपदेशों के ज्ञान से ही तुम अपने आप को उन सब चीजों से मुक्त कर पाओगे। ठीक है स्वामी, मैं आपसे और भी ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। ये लीजिए, एक और सोने की मोहर लीजिए और मुझे एक अच्छा सा उपदेश सुनाइए। अगर तुम्हें किन्हीं 2 व्यक्ति के बीच कोई रहस्य पता हो तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति को किसी भी मूल्य पर तुम्हें वो नहीं बताना चाहिए, मन में ही रखना चाहिए। अब तो मेरे पास केवल एक ही मोहरा शेष है, पर इन स्वामी जी के बताए उपदेशों से मेरा जीवन लाभकारी बनने वाला है या नहीं? धन गया तो फिर से कमा सकते हैं, पर ऐसे सिद्ध पुरुष से फिर कभी भेंट हो पाएगी क्या पता। स्वामी, अब मेरे पास केवल ये एक ही मोहरा शेष है। कृपया आप मुझे एक और उपदेश सुना दीजिए। तुम भले ही जितने मूर्ख कार्य में व्यस्त रहो, किसी के प्यार से बुलाने पर तुम्हें उनके लिए समय बिल्कुल निकालना चाहिए मेरे बेटा। तुम्हारे उनके साथ बताए वो 2 पल तुम्हारे जीवन को कभी भी बदल सकता है बेटा। स्वामी, मैं आशा करता हूँ कि आपके बताए उपदेश मेरे जीवन में मुझे बहुत काम आए। आपसे और सुनना चाहूँ तो अभी अब मेरे पास मोहरें नहीं बची है। औरों से ज्ञान निःशुल्क नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक और उपदेश देना चाहता हूँ बेटा। दुष्ट बुद्धि वाली महिला से हमेशा दूरी बनाए रखना। पता नहीं उनके मन में आखिर कैसे विचार चल रहे होंगे, इसका तुम कभी अनुमान नहीं लगा सकोगे।
मेरे सभी बताए उपदेश बहुत ही अनमोल है। तुम्हें इन्हें याद रखकर समय अनुसार इनका अनुकरण करना होगा। तुम्हारा कल्याण होगा इन सब से। ठीक है बेटा, तो मेरी यात्रा यहीं तक सीमित थी। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो इसकी आशा करता हूँ मैं। यूं नारायण का साथ छोड़कर स्वामी जी जंगल की दिशा में अग्रसर हो गए। थोड़ी देर बाद नारायण राजधानी पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कई जगह काम ढूंढने का प्रयास किया, पर कहीं कोई काम नहीं मिला। फिर वो राजमहल के घोड़े के तबेले में गया। अच्छा, तो तुम काम की तलाश में यहाँ पर आए हो, पर तुम्हारी विद्या के अनुरूप यहाँ कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें 1 महीने के लिए कहीं पर काम दिला सकता हूँ, पर तुम्हें घोड़े के तबेले में काम करना होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? कोई छोटा काम भी मिले तो खाली नहीं रहना चाहिए, उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं घोड़े के तबेले में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप 1 महीने तक ही काम क्यों दे रहे हैं? मेरी माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके साथ रहकर मुझे उनका ध्यान रखना होगा। महाराज ने कहा है कि मेरे लौट के आने तक मेरी जगह किसी को दायित्व लेना होगा, तो ये महाराज का ही आदेश है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मेरी जगह दे रहा हूँ। जी, मैं आपकी जगह काम करने के लिए तैयार हूँ। पर एक बात का ध्यान रखना, महाराज को अश्व ये बहुत ही प्रिय है। हर 10 अश्व के लिए एक नौकर को रखा है उन्होंने नियमित रूप से स्नान और भोजन कराना। वह हर समय सुंदर और बलिष्ठ दिखने चाहिए। अगर तुम मुझे विश्वास दिलाते हो कि तुम इन सब का पालन करोगे तो मैं तुम्हें अभी अपनी जगह पर रखकर अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इन घोड़ों का ध्यान रखूंगा, ठीक है? इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर अपनी माँ के आरोग्य पर ध्यान दे सकते हैं। घोड़ों के लिए हर रोज सुबह सिपाही चारा देकर जाएंगे। और हाँ, एक और बात जो ध्यान रखना, घोड़ों का तुम हमेशा अच्छे से ध्यान रखना, समझ गए? यूं नारायण को काम पर रखकर सारथी अपने गांव के लिए रवाना हुआ। नारायण के हिस्से आए घोड़ों का वो अच्छे से ध्यान रखने लगा। यूं ही 4 दिन बीत गए। उसके साथ बाकी अश्वों का ध्यान रखने वाले एक कक्ष में बैठकर मध्यापन कर रहे थे। घोड़े भूख के मारे हिनहिना रहे थे। उसके बाद घोड़े भूख से हिनहिना रहे हैं। लगता है कि आपने उन्हें चारा नहीं डाला है। अब वो घोड़ों को चारा देने के बाद ही हम सभी यहाँ आराम करने आए हैं। अगर आपने इन्हें चारा डाला है तो फिर ये चारे की बोरियां भरी क्यों पड़ी है? देखो, हम घोड़ों के लिए महाराज के भेजे चारे में से आधा उन्हें चरने के लिए देकर और बाकी बचा आधा हाट में बेचकर उन पैसों से मद्यपान करते हैं। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन बच जाएगा, पर यह बात किसी को बताना मत। उनकी बातें सुनकर नारायण वहाँ से बाहर आ गया। इस तरह 20 दिन बीत गए। मंत्री जी, मुझे घोड़े पर सवार होकर पूरे राज्य की सैर करने की इच्छा हो रही है। हमें तुरंत घोड़े के तबेले चलकर एक हष्ट-पुष्ट घोड़े को चुनना होगा। अवश्य महाराज, मैं इसकी तैयारी करता हूँ। फिर महाराज घोड़ों के तबेले में चले गए। वहाँ सभी अश्वों को लाया गया। उनके साथ उनका ध्यान रखने वालों को भी बाहर बुलाया गया। ये क्या? ये सारे घोड़े इतने बलहीन क्यों हैं? मैं इन पर सवारी करूंगा क्या? मेरा क्या मान रहेगा? कल को शत्रु राज्य से युद्ध करना पड़ा तो क्या हम इन घोड़ों की सहायता से युद्ध कर पाएंगे? बताओ। ये देखो, इन 10 घोड़ों को देखो जरा, कितने हष्ट-पुष्ट लग रही हैं। बाकी घोड़े ऐसे क्यों नहीं हैं? आपसे ही पूछ रहे हैं, क्यों ये सारे अश्व इतने बलहीन हैं? केवल ये 10 अश्व ही बलवान लग रहे हैं। कौन है वो चरवाहा जो इन अश्वों की देखभाल करता है? मैं ही हूँ महाराज, मेरा नाम नारायण है। तुम वही हो ना जो सारथी की जगह पे आए हो? हाँ, बताओ आखिर क्या हो रहा है? केवल तुम्हारे 10 घोड़े ही बलवान क्यों हैं? महाराज, बाकी चरवाहे घोड़ों के लिए चारे में से आधा ही देते हैं और बाकी हाट में बेचकर पैसा बना रहे हैं महाराज। यही कारण है कि इनके घोड़े इतने बलहीन हैं महाराज। यह सब क्या हो रहा है? क्या ये नारायण सत्य कह रहा है क्या? तुम सबकी चुप्पी ये सिद्ध कर रही है कि नारायण सत्य कह रहा है। इसी समय इन सबको कारागार में बंद कर दो। सुनो नारायण, आज से मैं तुम्हें इस तबेले का अधिपति नियुक्त करता हूँ। इन सबको बलवान बनाने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी होगी। मुझे तुम्हारी ईमानदारी भा गई है। ये लो, ये धन पुरस्कार के रूप में रख लो तुम। और हाँ, ये अंगूठी भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। तुम जब भी मेरे पास आना चाहोगे तो द्वारपाल को ये अंगूठी बताकर मेरे कक्ष में आना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। महाराज, आपने मुझे अश्वशाला का अधिपति बनाया है, उसके लिए धन्यवाद। पर मेरी एक छोटी सी विनती है महाराज, इन सब की से पहली गलती मानकर इन्हें कारागार के दंड से मुक्त कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि इन सबको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मैं प्रेरित करूंगा महाराज। शाबाश नारायण, शाबाश। तुम्हारे कहने पर इन्हें मैं दंड से मुक्त करता हूँ। तुम इन्हें नैतिकता से चलना सिखाओगे। इस तरह नारायण को अश्वों का अश्वशाला का अधिपति नियुक्त कर दिया गया। यूं ही 1 महीना बीत गया। सारथी वापस अपने पद पर काम करने के लिए लौट आया। देख लिया तुमने क्या दंड किया है?
ना जाने तुमने किस राह चलते को काम पर रख लिया। आज वो इस तबेले का अधिपति बन गया है। इतने समय से हमने घोड़ों के लिए भेजे हुए आहार में से आधा बेचकर धन बनाया, तो इसने महाराज के सामने सच उगलकर धन कमाने का रास्ता बंद करा दिया और हम उनके सामने दोषी सिद्ध कर दिए गए। अब मैं आ गया हूँ ना, उसे दी हुई 1 महीने की अवधि खत्म हो चुकी है। अब नारायण को तबेले से जाना ही होगा। ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। महाराज का विश्वास पात्र बन गया है वो नारायण, और तो और महाराज ने उसे अपनी खास अंगूठी दी है। अब तुम बताओ क्या करोगे? ठीक है, हम उसे किसी योजना से बाहर निकालने का प्रयास जरूर करेंगे। फिर सारथी वहाँ से सीधे उस जगह चला गया जहाँ नारायण रहता था। सारथी को देखकर नारायण बहुत खुश हुआ। मित्र, मैंने तुम्हारा सौंपा काम बहुत अच्छे से किया है और महाराज ने मेरे काम को बहुत सराहा है। हाँ हाँ, सब सुन लिया, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तो अब से मैं तुम्हारे अधीन काम करूँगा। है हम सब यहाँ पे एक ही समान हैं और तुम मेरे अच्छे मित्र भी हो, और हम सबका काम केवल घोड़ों की अच्छी देखभाल करना ही तो है। हम मिलकर ये करेंगे। अच्छा, एक बार महाराज की दी हुई अंगूठी तो बताना, देखो तो कैसी है। क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा मैं। ये लो वो अंगूठी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो ये अंगूठी मैं तुम्हें कल दे दूं, चलेगा? हाँ क्यों नहीं मित्र, तुम ये अंगूठी ले जा सकते हो। फिर सारथी वहाँ से चला जाता है। उस रात सारथी उस घर की ओर जाता दिखाई दिया जहाँ नारायण रहता था। इतनी रात के सारथी कहाँ जा रहा होगा? मुझसे महाराज की दी हुई अंगूठी भी ले ली है इसने, तो कहीं वो अंगूठी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा होगा ना। पता करना होगा कि वो कहाँ जा रहा है। सारथी राजमहल की ओर गया और अंगूठी दिखाकर अंदर चला गया। उसके बाद ये क्या, अंगूठी बताकर ये राजमहल में चला गया? देखो तो आखिर ये क्या करने वाला है। क्या हुआ नारायण, तुम फिर से आगे? महाराज से मिलना है क्या? अंगूठी बताओ जरा। दरअसल वो अंगूठी मैं घर पे भूल गया हूँ, तुम कहो तो मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं ना नारायण, तो तुम अंदर जा सकते हो। इस तरह नारायण सारथी का पीछा करते जा रहा था तो देखा सारथी राजकुमारी के कक्ष में चला गया। ये सारथी सीधे राजकुमारी के कक्ष में क्यों चला गया? क्या हो रहा है? अरे ये क्या क्या नारायण मेरा पीछा कर रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ इस पर नजर रख रहा है। अब इसे रास्ते से तो हटाना ही होगा। सारथी, आ गए तुम? 1 महीने से मैंने तुम्हें देखा नहीं। पता है तुम्हारी कितनी याद आई। बताया तो था राजकुमारी कि मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब तो मैं आ गया हूँ ना। वैसे भी बताओ, कब तक हम इस तरह छुप छुप कर मिलेंगे? पिताजी को अपने प्रेम संबंध के विषय में पता चला तो क्या होगा? ये सब सोच सोच कर मुझे डर लगता है। सुनो, मैंने उसके लिए एक उपाय सोचा है। ये क्या, सारथी और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करते हैं? ये गुप्त विषय मैं जान गया हूँ। स्वामी जी ने कहा था कि इन 2 लोगों के बीच के रहस्य को मुझे किसी भी तीसरे को नहीं बताना है। इसका अर्थ मुझे ये बात अपने में ही रखनी होगी। ऐसा करेंगे तो मुझे धोखा देने वाले नारायण को अच्छा सबक मिलेगा और महाराज का मुझ पर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना राजकुमारी? अगर ऐसा करने से हम दोनों का मिलन हो सकता है तो मैं ऐसा जरूर करूँगी। बचाइए, बचाइए, मुझे बचाइए। राजकुमारी चिल्ला रही है, वो अवश्य किसी संकट में है। महाराज तुरंत राजकुमारी के कक्ष में चले जाते हैं। पिताजी, उस अश्वशाला के नारायण ने मुझसे जबरदस्ती करने का प्रयास किया। मैंने जोर से चिल्लाया तो वो इस खिड़की से भाग गया। उस नारायण ने इतना नीच काम किया। सारथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारथी ने सही समय पर आकर मेरी रक्षा की पिताजी, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, ये सुनने में ही असहनीय है। सारथी, तुम्हारा धन्यवाद। तुम जा सकते हो। बेटा चिंता मत करो, उस नारायण को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कारागार नहीं पिताजी, उसे मृत्यु दंड दीजिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर कोई कभी भी ऐसा करने का सोचेगा नहीं। राजकुमारी की बात मानकर महाराज अपने कक्ष में वापस चले गए। फिर मृत्यु दंड देंगे तो सबको पता चल जाएगा। उसे रहस्यमय उपाय से मारना होगा। क्या करें? तुरंत कसाई के पास जाना होगा। महाराज, आप यहाँ? मुझे खबर भेजते तो मैं स्वयं ही आ जाता। ये एक गुप्त विषय है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास अकेला आया हूँ। सुनो, कल सुबह तुम्हारे पास एक व्यक्ति आने वाला है। आते ही उसका सर को काट देना तुम। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, उसे तुम उसका सर देकर भेज देना। ठीक है महाराज, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। उस रात महाराज ने नारायण को बुलाकर कहा कि अगली सुबह कसाई के पास जाकर उससे एक वस्तु लेके आनी है। यूं जब वो चलते जा रहा था तो रास्ते में उसे वही स्वामी जी मिलते हैं। उसके बाद, स्वामी जी, आपसे यूँ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा था ना कि प्यार से बात करने वाले किसी के साथ में 2 पल बिताऊंगा तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज रात आपके साथ समय बिताकर मैं आपसे और भी उपदेश सुनना चाहता हूँ। जंगल में तपस्या करने आए हैं आप, मुझसे फिर भी सोने की 4 मोहरें ली। क्या मैं इसका तात्पर्य जान सकता हूँ स्वामी जी कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? देखो बेटा, कोई भी विद्या बिना दक्षिणा के सीखी जाए तो उसका कोई भी मोल नहीं रहता है। अगर मैंने यूं ही उपदेश दिया होता तो तुम उसे सुनकर ऐसे ही छोड़ देते ना। इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें उन सब के लिए 4 मोहरें ली थी। ये लो, ये रही तुम्हारी वो 4 मोहरें, और रास्ते में कोई भी मिले तो उसे तुम ये दान में दे देना, ठीक है?
यूं अच्छी बातें सुनते हुए रात नारायण ने स्वामी जी के साथ बिताई और सुबह होते ही कसाई के पास चला गया। इस बीच महाराज ने सारथी को बुलाकर कसाई के पास जाकर उससे एक थैली लेकर आने के लिए कहा। सारथी घोड़े पर सवार होकर तेजी से कसाई के पास चला गया। लगता है महाराज ने इसी का सर धड़ से अलग करने के लिए कहा था। सारथी को ही वो व्यक्ति समझकर जिसका सर महाराज ने काटने के लिए कहा था, सर काटकर उसे थैली में रखा। थोड़ी देर के बाद नारायण उसके पास चला आता है। फिर महाराज का बताया दूसरा व्यक्ति यही होगा, इसी को थैली दे देता हूँ मैं। सुनो, ये थैली ले जाओ और तुम महाराज को दे देना। नारायण ने थैली ले जाकर महाराज को दे दी। थैली में सारथी का सर देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। महाराज ने कहा, अब ये क्या, तुम जीवित कैसे हो? कसाई को तुम्हारा सर काटना था और सारथी को लेके आना था, लेकिन तुम सारथी का सर लेके आ रहे हो। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुमने राजकुमारी के साथ जबरदस्ती की, इसीलिए मैंने कसाई से तुम्हारा सर काटने के लिए कहा था, लेकिन लगता है कि तुमसे पहले सारथी वहाँ पहुँच गया, इसीलिए कसाई ने गलती से सारथी को मार डाला है। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? सारथी मेरा मित्र था और वो राजकुमारी से प्रेम करता था। क्या ये सत्य है? मैं अभी राजकुमारी को यहाँ बुलाता हूँ। महाराज ने राजकुमारी को बुलवाकर सारा सत्य जान लिया। राजकुमारी बहुत दुखी हो गई। सत्य जानकर महाराजा ने राजकुमारी को बहुत सुनाया। राजकुमारी ने छुरी से खुद पर वार कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद, अरे ये सब क्या हो गया? मेरी इकलौती बेटी तो अब चल बसी है। अब मैं इस राज्य का परिपालन नहीं करूंगा। तुम जैसे निष्ठावान विश्वास व्यक्ति ही राज्य चलाने की योग्य है। मैं ये राजगद्दी तुम्हें सौंपकर अरण्य में तपस्या करने जा रहा हूँ। इस तरह स्वामी जी के दिए उपदेशों का अचूक पालन कर नारायण उस देश का राजा बन गया। उसने राज्य का परिपालन न्याय पूर्वक किया, प्रजा को सदा सुखी रखा।